यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये नोटिस निकली ना रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पोस्ट्स। क्या ये फाइनल नोटिस है? क्या ये सब्जेक्ट टू चेंज है? देखिए, खुद बोर्ड ने इसी पीडीएफ में इसका जवाब दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक वेलकम स्टेप है कि एटलीस्ट बोर्ड ने ट्राई की एग्जाम मतलब शेड्यूल देने की। देखो, इन्होंने जो टाइमिंग दी है ना, टाइमिंग इन्होंने गलत नहीं दी है। सपोज अगर हम किसी भी पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने इसका जो एग्जाम कंडक्ट कर स्टार्ट अगर हम देखेंगे, इसका स्टार्ट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 6 फरवरी को स्टार्ट है। वही फिर 6 फरवरी को जाके फिर 7 फरवरी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स देके, तो कहने का मतलब है जो भी एग्जाम है ना, ऑल आर इन द मंथ ऑफ फरवरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बोर्ड जनवरी में एग्जाम नहीं ले सकता है। नीचे इन्होंने खुद आंसर दिया हुआ है कि वेदर जो ये डेट्स है आर दे रियल डेट्स, और इन जो जितने भी पोस्टर्स यहाँ पे इन्होंने आंसर दिए हुए हैं, सारे पोस्टर्स के जितने भी इन्होंने पोस्टर्स बाहर निकाले जिनके बता रहे हैं कि हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने खुद इसमें लिखा हुआ कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे, दे आर मियरली टेंटेटिव शेड्यूल्स। ये तो हर एक में रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई बोर्ड जब भी कोई अनाउंस करता है कि इस डेट पे हम एग्जाम लेंगे, साथ में वो लिखते हैं कि ये चेंज हो भी सकता है आने वाले टाइम में। फिर कभी कभार क्या होता है, चेंज ज़्यादा नहीं होती है जब बोर्ड को कोई लिटिगेशन मतलब होती नहीं है, कोई कोर्ट ऑर्डर्स होते नहीं है, फिर क्या होता है, फाइनल यही डेट्स होते हैं जो कि टेंटेटिव डेट्स होते हैं। मगर अगर आप अगर आप ऑप्शन 2 देखोगे ना, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है, व्हाट्स दैट, इट इज द सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ लिटिगेशंस एंड कोर्ट ऑर्डर्स। यही सबसे बहुत बड़ा मसला है कि कोर्ट से क्या ऑर्डर आता है। देखो, कोर्ट में जितने भी लिटिगेशंस है, जितने भी कोर्ट ऑर्डर्स है, पहले तो उनको ही सॉल्व करना चाहिए था। अगर वो सॉल्व हो जाते एक प्रॉपरली टाइम पे, तो क्या है, देखो यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंडिकेशन भी मिलती है। यहाँ पे हमें इंडिकेशन ये मिलती है कि ऑलमोस्ट जो बोर्ड है ना, बोर्ड तो ट्राई करेगा, कोर्ट भी ट्राई करेगा कि इन द मंथ ऑफ फेब में ही जो है, या इन द मंथ ऑफ जन, तो मतलब 6 फेब से पहले 6 फेब से, क्योंकि 6 से तो स्टार्ट होते हैं इसके एग्जाम, सेकंड ऑफ द फेब से पहले, सॉरी 6 ऑफ द फेब। तो ये कोशिश करेंगे 6 ऑफ फेब से पहले जितने भी कोर्ट ऑर्डर्स है, जितने भी लिटिगेशन पेंडिंग है, इन पोस्टर्स के जो पोस्टर्स यहाँ पे लिस्टेड है, जिनका एग्जाम कंडक्ट करना है, क्या कि वो कोशिश ट्राई करेगी वो सॉल्व करने की। मगर अब अगर मसला है कि कोर्ट से अगर किसी एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए, लेट इट भी कोई भी रिक्रूटमेंट, हम बता रहे हैं कि लिटिगेशन आई कि नहीं आप कंडक्ट मत करो, ऑब्वियसली देन क्या है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। पर जिस हिसाब से बोर्ड ने यहाँ पे लाई है एग्जाम कैलेंडर, आई थिंक जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो बोर्ड है ना, बोर्ड सारे लिटिगेशन, सारे कोर्ट ऑर्डर्स को ऑलमोस्ट 6 ऑफ फेब से पहले सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी फाइनेंस अकाउंटेंट का आप बता रहे हो कोर्ट में पेंडिंग केस है, या किसी पर्टिकुलर पोस्ट का कोर्ट में पेंडिंग केस है, ये एग्जाम्स के रिलेटेड नहीं है। एग्जाम बोर्ड कभी भी कंडक्ट कर सकता है। इस टाइम जो बड़ा मसला है ना कोर्ट का, वो हाई कोर्ट का है। वो बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ना छोटे मोटे केसेस जो है ना, उनको उतना टाइम लगेगा नहीं। हाई कोर्ट जो केस इस टाइम सबसे बड़ा जो केस है ना, जो बिडिंग प्रोसेस रही ना, जो एक सिलेक्शन प्रोसेस रही ना एपटेक एजेंसी की, was that in a very fair manner, was that in a transparent manner, was that in a accountable manner, वो इस टाइम हाई कोर्ट चेक कर रहा है। अगर हाई कोर्ट ने बता दिया कि वो सही था, देन डेफिनेटली ये जो डेट्स है ना, ये आपके प्रॉपर डेट्स है, इन्हीं डेट्स पे क्या है एग्जाम होगा। अगर अब हाई कोर्ट ने किसी भी वे में उनको लगा कि बोर्ड ने फेवर किया है एपटेक एजेंसी को, और एपटेक एजेंसी को रोकना चाहे, देन ऑब्वियसली जो ये डेट्स है, बट ये डेट्स फिर भी फाइनल है, क्योंकि तब तक तो आपकी एजेंसी भी आ जाएगी, तब तक ये एग्जाम भी हो जाएंगे। बट दिस इज अ वेलकम स्टेप, आपको वेलकम करना चाहिए बोर्ड को, कि बोर्ड ने क्या है, एटलीस्ट उन्होंने ये होप तो दी कि एग्जाम बहुत जल्दी आ रहे हैं, प्रिपरेशन को हम नहीं छोड़ेंगे, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके बीच में उतना टाइम उन्होंने दिया नहीं है। फ्रॉम 6 ऑफ फेब बहुत सारे एग्जाम स्टार्ट हो गए। आपका ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया है, तो उनके एग्जाम जो स्टार्ट होंगे ना 6 ऑफ फेब से ही उनके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अप टू जो लास्ट है, लास्ट अगर यहाँ पे आप देख सकते हो
दैट इज 4th वीक ऑफ अप्रैल। 4th वीक ऑफ अप्रैल तक आपका जो पंचायत सेक्रेटरी है, यहाँ पे तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जो है फॉर्म सबमिट किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ तक वो बिजी है फिलहाल। और इस बिटवीन में सारे एग्जाम हो जाएंगे जितने भी इन्होंने लिस्ट किए है, चाहे एजेंसी हो या दूसरी एजेंसी लानी पड़ी, चाहे यही एजेंसी क्यों ना हो। नाउ ये दिस इज अ वेलकम स्टेप, बट अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट लिटिगेशंस और कोर्ट ऑर्डर्स जैसे आ जाएंगे अकॉर्डिंगली एग्जाम लिया जाएगा उस पोस्ट का। तो वी हैव टू सिटिल वेट एंड वॉच फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स, वी हैव टू सिटिल वेट फॉर द आउटकम ऑफ लिटिगेशन क्या आएंगे। बाकी जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे ये ऑब्वियसली है कि एग्जैक्ट डेट शेड्यूल ऑफ ईच ऑफ द अबो आइटम उनको सेपरेटली जैसे आते रहते थे, सेपरेटली उनके एडमिट कार्ड्स, वो सारा जो भी प्रोसेस रहता था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत उर्दू का लिखा हुआ है, उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो भी डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे ही। यहाँ पे आप देखोगे विद रिगार्ड टू द पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन दैट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी सेटलमेंट पटवारी एंड द इलेक्शन असिस्टेंट, द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड थ्रू द सीबीटी मोड। और उनको जो आंसर लिखना होगा ना अपने पेन से लिखना होगा, एक पेपर पे लिखना होगा, बट क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन जो आएगा स्क्रीन पे आएगा और आप आंसर अपना पेन से लिखोगे। किस पे लिखोगे? पेपर पर। लेटर ऑन आपको वो पेपर सबमिट करने हैं, एग्जाम कंट्रोलर जो होगा उसके हाथ में आपको ये एग्जाम ये पेपर्स जो है जो आपने लिखे होंगे वो देने पड़ेंगे, लेटर ऑन उनका चेक वर्क जो भी होगा, और ये सब हो जाएगा एक ही सेम शिफ्ट में हो जाएगा, एक ही डे पे। जिस दिन आप बाकी एग्जाम दे रहे हो ना उसका पार्ट फर्स्ट उसी टाइम आपको पार्ट सेकंड भी देना पड़ेगा इसके जो ये पटवारी और सेटलमेंट पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट के जो पोस्ट है। नाउ ये सारी कुछ चीजें थे, सो वी हैव टू सिटल, हमें अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है एंड नेटशल में हमें क्या है, वी हैव टू सिटल सी द आउटकम ऑफ लिटिगेशंस एंड कोर्ट ऑर्डर्स। ओके, थैंक यू, बाय।